क्लास। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने बहुपद पढ़ाया था और बहुपद की समाप्ति होने के बाद मैं आज से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या। तो नाम से स्पष्ट है, लीनियर मीन्स होता है क्या, रैखिक, इक्वेशन मीन्स समीकरण, टू मीन्स दो, और ये वेरिएबल्स मीन्स क्या होता है, चर। वेरिएबल्स मीन्स जिसका मान हमेशा वेरी करे, मतलब वो हमेशा जो है फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो रैखिक मीन्स क्या जाने, पावर 1 होगा वेरिएबल का, और चर क्या होता है कि वैसा सिंबल जिसका मान हमेशा चेंज होता रहता है, वही क्या होता है, आपका चर कहलाता है। ठीक है, देखिए इसका डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं कि वैसा समीकरण जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में हो क्या कहलाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है जहाँ क्या होना चाहिए कि a जो है a b है ना, c या क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, और a और b ये कभी भी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। कंडीशन याद रखिएगा, हो ये चीज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने जाना कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c के रूप में होता है। तो ये x का पावर देखिए 1 है, y का पावर 1 है ना। अब देखिए यहाँ पे a b c, तो a b c क्या कहलाया, ये रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या होगा, ये वास्तविक संख्या। और ये एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई जो हुआ आपका ये चर हुआ, क्या होगा, चर, जिसको कहते हैं वेरिएबल्स, है ना, वेरिएबल्स। ठीक है, और इसमें लिखिएगा एक स्टार पॉइंट के, इसका अनंत हल होता है। इसका जो होगा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c जो होगा, इसका अनंत हल होगा। जैसे एग्जांपल्स की बात करें कि x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0 दे दे, 2x माइनस वाई बराबर कितना दे दे, 6 दे दे, एंड etc। इसका क्या होगा, बोलेगा कि x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0 का कितना हल होगा, तो अनंत हल होगा। 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 का कितना हल होगा, अनंत हल होगा। तो दोस्तों आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अब बताएंगे कि इसका मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम जानेंगे कि मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, है ना। अब देखिए तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसका कितना मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का। तो क्या है, मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए इसका जो पहला मेथड है आपका, वो है आपको लुप्तीकरण। तो लुप्तीकरण जिसको कहते हैं विलोपन, क्या कहते हैं, विलोपन विधि। ठीक है,
जिसका इंग्लिश में बोले तो कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। सेकंड जो आपका है वो है तुलनात्मक। क्या है? तुलनात्मक विधि। इसको क्या कहते हैं? कंपैरिजन मेथड। थर्ड जो है आपका वो है प्रतिस्थापन विधि, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका वज्र गुणन विधि, जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिफ्थ जो है आपका वो है अनुपात निर्णय विधि, इसको कहते हैं रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। ओके। तो इसके मैंने हमारी जो 10th क्लास में आपका जो है आपका लुप्तीकरण, तुलनात्मक, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, अनुपात निर्णय, खास करके बोर्ड एग्जाम में ये आता है, ये और ये 3 पूछा जाता है और ये 4। ये वज्र गुणन हमेशा जब भी आती है एग्जाम में तो आपको 3 से या 5 नंबर का क्वेश्चन में ये दे देगा। ठीक है। बाद बाकी ये जितना भी है ये 2 नंबर का क्वेश्चन इस पे बनता है। दोस्तों इसके अलावा भी और मेथड है ना? क्रेमर्स रूल हुआ, है ना? डिटर्मिनेंट मेथड हुआ, है ना? मैट्रिक्स मेथड से भी बनाते हैं, और एक आलेखीय ग्राफ मेथड से भी सॉल्व किया जाता है। तो उसके बारे में मेरे जो क्लास है उसमें अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये 10th का है। आगे की क्लास में उस सबके क्रेमर रूल के बारे में पढ़ेंगे आगे की क्लास में। ठीक है। तो फिलहाल आप लोग जान गए कि मेथड कितने होते हैं सॉल्व करने का। इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5 मेथड मेनली होते हैं। ठीक है। चलिए आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए अब हम जानेंगे कि लुप्तीकरण से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिए लुप्तीकरण मेथड को आज पढ़ेंगे, है ना? देखिए नाम से ही स्पष्ट है लुप्तीकरण को कहते हैं विलोपन, है ना? तो इसमें क्या होगा, एक को खत्म करना है, एक को क्या करना है, हटा देना है। तो देखिए जैसे कहेगा पहला कि हल करें, दे दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना दिया 14, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया आपका, मान के चलिए 2 दे दिया। कितना दे दिया, 2 दे दिया, है ना? अब देखिए क्या करेंगे। देखिए ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ, लिख दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए x और y, यहाँ पे x माइनस वाई, तो दोनों में से किसी को काटना है, तो दोनों में सेम होना चाहिए। तो देखिए x वाला भी सेम है, y वाला भी सेम है, तो आप यहाँ पे ऐड करके या घटा करके, है ना, माइनस करके दोनों में से कुछ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ने पर देखते हैं तो y वाला कट जाएगा, y वाला क्या होगा, कट जाएगा। तो देखिए y कैंसिल हो गया, तो क्या होगा आपका x 2x, और ये 14 2 कितना 16, तो x बराबर कितना होगा 16 बट्टा 2 अट्ठे 16, तो x का मान कितना आ गया आपका 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से क्या देखें हम, समीकरण 1 से हम देखें। अब इसमें रख दीजिए क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है आपका 14। ठीक है। तो x का मान कितना दीजिएगा 8 प्लस वाई इक्वल कितना होगा 14। तो यहाँ पे देख लीजिए
तो y इक्वल्स टू कितना होगा 14 माइनस 8, या y का मान जो आपका आ गया कितना 6। इस प्रकार x का मान मेरा कितना आया 8 और y का मान कितना आया 6, और ये क्या हुआ आपका आंसर। तो दोस्तों मैंने कैसे किया क्वेश्चन को देखें, ये था आपका लुप्तीकरण मेथड। इसमें क्या किया, x प्लस वाई बराबर 14 था, x माइनस वाई बराबर 2 था, तो यहाँ पे ऐड करने पे जोड़ने पे y वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐड किए तो x 2x बराबर 14 2 16, तो x बराबर 14 16 बटा 2 बराबर 8, तो x का मान 8 आया। तो आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो मैंने 1 में रख दिया, तो x प्लस 8 प्लस वाई इक्वल टू 14, तो y बराबर 14 माइनस 8 बराबर कितना 6। तो इस प्रकार मेरा x का मान कितना है 8 और y का मान कितना आएगा 6। दोस्तों इस पे मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दोस्तों अब हम यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन जो है उसको ले लिए हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको, लुप्तीकरण यानी विलोपन विधि से बोल रहा है कि हल कीजिए। मेरा जो क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 7, सेकेंड जो है 12x प्लस 5y इक्वल टू 7। तो देखिए कैसे करते हैं हल। तो देख लीजिए यहाँ पे ये क्या है आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू आपका दिया गया 7, ये है आपका 12x प्लस 5y इक्वल टू कितना है 7। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस समीकरण 1 माने समीकरण 2, तो मैंने बताया था कि आप या तो x को काटो या तो y को काटो, ठीक है। तो मैं y को ही काटता हूँ, तो देखिए y तो ऐसे नहीं कटेगा, यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 5y है ना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ना कटेगा, है ना। या आपको x काटना था, तो ये 1x है, ये 12x है, तो 12 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तब x वाला कटेगा, है ना। लेकिन हमको y वालों को ही काटते हैं, तो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 5y है, तो ऊपर में भी तो 5y होना चाहिए। तो 5y होने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए तो क्या होगा 5x प्लस 5y बराबर कितना होगा 35, है ना 35। अब देखिए यहाँ पे ये वैसे का वैसे हो गया 12x प्लस 5y इक्वल टू कितना 7। अब देखिए यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे कभी जोड़ने पे कटेगा तो कभी घटाने पे, ये आपको लॉजिक सोचना होगा कि जोड़ने पे कट रहा है या घटाने पे कट रहा है। तो देखिए जोड़ेंगे तो कटेगा, कभी नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे घटाने पर, तो घटाने में क्या होता है साइन पलट जाता है नीचे वाला, तो लिख देंगे यहाँ पे घटाने पर, है ना। तो देखिए 5 में से 12 गया था, कितना होगा -7x, और ये प्लस में 5y माइनस 5y कैंसिल, बराबर कितना 35 में से 7 गया था, कितना 28। तो x का मान कितना आएगा 28 बट्टा माइनस में 7, तो 7 चौक कितना 28, तो x का मान कितना आया माइनस में 4। जब x का मान माइनस में 4 आया तो इसीलिए क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 दोनों में रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या था ये है, और 2 क्या है ये है, तो किसी में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से 1 में x का मान क्या करने पे रखने पर, है ना। तो देख लीजिए समीकरण 1 क्या था कि x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 7, तो x का मान कितना है -4, तो -4 प्लस वाई इक्वल टू कितना 7, या y इक्वल्स टू 7, ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में 4, या y इक्वल टू कितना होगा 11। तो इसलिए x का मान कितना है -4, y का मान आपका कितना है 11, और इस प्रकार मेरा क्या हुआ ये आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, और उसमें क्या करना है आपको कि विलोपन विधि से इसका हल करना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम। देखिए यहाँ पे आपका जो समीकरण था 3x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना है 12, ठीक है। अब दूसरा जो समीकरण है वो है 4x माइनस 5y इक्वल टू कितना है 16। तो देखिए ये आपका पहला समीकरण हो गया, ये आपका दूसरा समीकरण हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देखें x वाला सेम है नहीं है, ये 3x है ये 4x है, दोनों तो बराबर नहीं। ये भी देखिए 2y है ये 5y है, सेम है नहीं है। क्या करेंगे अब टारगेट करेंगे कि काटना किसको है, दुश्मनी किससे है, तो y वाले से तो y को काटेंगे, x वाले को है
से है तो x को काटेंगे। तो देखिए हमको y को से दुश्मनी है, y को ही काटते हैं। तो देखिए ये 5 है तो 5 से ऊपर में मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पे क्या है 2 है तो यहाँ से 2 नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए ये नीचे में 5 है तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 दूना 10y हो जाएगा, और ये 2y है तो इधर कर देंगे नीचे में, तो ये भी क्या होगा 10y, तो कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार। ये देखिए तो 5 से क्या होगा इस सबों में मल्टीप्लाई होगा ऊपर में, तो 5 तिया 15x माइनस 5 दूना 10y बराबर कितना 12 पंचे 60। ठीक है, अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए सब में तो कितना होगा 8x माइनस कितना 10y इक्वल टू कितना 32। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे माइनस माइनस तो जोड़ेंगे तो क्या होगा ये -20, तो जोड़ने पे तो कटेगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे घटाने पर तो घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, तो ये अब कैंसिल हो गया। तो 15 में से 8 गया कितना 7x बराबर कितना आएगा ये 28। तो x बराबर कितना आया 28/7 यानी 7 चौक 28। तो x का मान जो आपका आया कितना आया 4 आया। कितना आ गया x का मान 4 आया। आप देखिए समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर ठीक है, तो देखिए समीकरण एक क्या था आपका 3x माइनस 2y इक्वल टू कितना 12। तो x का मान क्या आया 4, तो 4 रखिए तो क्या होगा या 3 गुने 4 माइनस 2y इक्वल टू 12, या 12 माइनस 2y इक्वल टू कितना 12, या माइनस में 2y इक्वल टू कितना 12 माइनस 12, या माइनस में 2y इक्वल टू कितना आएगा 0, या 0 y बराबर कितना आएगा देखिए y बराबर -2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा तो 0 -2, या y का मान आपका जो आया वो क्या है 0 आया है ना। तो इस प्रकार मेरा क्या आया आंसर आ गया कि x का मान 4 y का मान 0। तो दोस्तों मैंने फिर इस क्वेश्चन को किया। फिर देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिलहाल आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों यहाँ पे फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया। अब इसको देखेंगे कि विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे बात करें तो सॉल्यूशन क्या करेंगे हमको निकालना विलोपन से। तो देखिए मेरा जो पहला है x/a प्लस y/b बराबर 2, तो पहले इसको सही कर लीजिए। क्या कीजिए सही कीजिए। तो इसको क्या होगा कि a और b लघुत्तम लेंगे तो ये क्या होगा bx प्लस ay बराबर कितना 2। तो क्या आएगा ये bx प्लस ay इक्वल्स टू कितना आया 2ab। अब ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है समझ गए। अब देखिए अब क्या कीजिएगा कि bx प्लस ay बराबर कितना है 2ab पहला इक्वेशन, और दूसरा क्या है आपका ax माइनस by इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पे हमको x वाला को काटिएगा कि y वाले को। तो देखिए हम y वाले को ही टारगेट करते। देखिए तो ए वाई है ई बी वाई दोनों तो सेम नहीं है, तो y का कोफिशिएंट नीचे में क्या है b, तो इसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका y वाला ऊपर वाला का क्या है a, तो नीचे में a से मल्टीप्लाई किए हो गया। अब देख लीजिए ठीक है, देखिए यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा। देखिए तो क्या आया b स्क्वायर x प्लस ए बी वाई बराबर 2ab स्क्वायर। अब देखिए इसको तो क्या होगा a स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर a क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ने पे कैंसिल हो रहा है तो जोड़ देंगे। क्या करेंगे जोड़ने पर, तो ये कैंसिल, तो क्या आया ये जोड़ने पर तो a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स बराबर देखिए यहाँ पे क्या आएगा ये 2ab स्क्वायर में से एक ab स्क्वायर जाएगा तो कितना आएगा ab स्क्वायर है इसे, तो ये क्या आया a क्यूब प्लस ab स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे a क्या कीजिए कॉमन लीजिए, तो यह क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, तो x का मान कितना आया आपका a आया। जब x का मान a आया
तो आप इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, या तो इसमें भी रख सकते हो, किसी में रख दो। तो हम रख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण ये क्या था आपका, देखिए बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू कितना था आपका 2ab, क्या था 2ab। तो देखिए क्या होगा, ए के एक्स के जगह रख दीजिए, तो क्या होगा ए बी प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab। अब देखिए ये ए बी प्लस है, उस साइड जाएगा तो कितना माइनस, तो ए वाई बराबर कितना 2ab माइनस ए बी, यानी ए वाई इक्वल टू कितना होगा ए बी। तो ए कैंसिल होगा तो वाई का मान कितना है आपका बी, ठीक है। तो इसीलिए x बराबर कितना आया a, y बराबर कितना आया आपका b। तो इस प्रकार मेरा क्या आया, ये आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने फिर सेकंड क्वेश्चन ले लिया है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम विलोपन विधि से हल करते हैं। देखिए मेरा जो था क्वेश्चन वो है कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू कितना है ए माइनस बी, ठीक है, और बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू क्या है ए प्लस बी दिया हुआ। ये समीकरण सेकंड, ये समीकरण फर्स्ट। देखिए वो काटना है किसको है, तो y वालों को ही काटते हैं। तो देखिए ऊपर में y के बगल में क्या है b, तो नीचे में b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये a है तो ऊपर में a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो a से कीजिए तो क्या होगा, सबों में होगा मल्टीप्लाई। तो क्या होगा a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस में ए बी। अब b से कीजिए नीचे वाले को, तो क्या होगा b स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ते हैं ना, तो जोड़ने पे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये ए बी वाई। तो अब क्या होगा, ये ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई और सॉरी बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू, देखिए ये और ये कैंसिल, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए दोनों में एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कि x बराबर जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये और ये क्या हुआ, आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x का मान कितना आया 1 आया। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, तो इसमें रख देते हैं मान। तो क्या था आपका ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो एक्स का मान 1 डालते हैं इसमें, तो ए इंटू 1 प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी। देखिए ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी। अब देखिए बी वाई को इसी साइड रहने देते हैं, ये प्लस है उस साइड जाएगा माइनस है, तो ए माइनस बी माइनस ए कैंसिल। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, बी वाई इक्वल्स टू माइनस बी। तो y इक्वल टू माइनस बी बट्टा बी, बी कैंसिल, तो कितना आया 1। तो इस प्रकार y का मान कितना -1, ठीक है, और x का मान कितना है 1, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज मैंने पढ़ा कि विलोपन विधि से कैसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम इसका जो 5 मेथड है बारी बारी से 5 मेथड पे हम क्वेश्चंस करेंगे। यदि आप लोग इसका चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक दे दिए हैं, और प्लेलिस्ट सबों का बना हुआ है, आप लोग घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में हमने पढ़ा, फिर कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सी टुमारो, बाय।